हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है वंडर वुमन। ये मूवी 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। रॉटन टमेटोज़ पर इसे 59% रेटिंग मिली है और मेटाक्रिटिक पर इसे 60% रेटिंग मिली है और 66% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इसके राइटर डायरेक्टर हैं पैटी जेंकिंस। ये फिल्म 2017 में आई वंडर वुमन फिल्म का सीक्वल है। अगर आपने वो फिल्म नहीं भी देखी है तो भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि स्टोरी काफ़ी इंडिपेंडेंट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के बारे में अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिले। तो चलिए अब चलते हैं मूवी की तरफ। फिल्म थेमिस्कीरा में ओपन होती है जहां डायना अभी एक बच्ची है। वो एक अमेज़न एथलेटिक इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। वो अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे थी, बट बीच रास्ते में वो घोड़े से गिर जाती है। रेस में फर्स्ट आने के लिए वो शॉर्टकट लेती है जिसे उसकी आंट एंटीओप नोटिस करती है। फाइनली डायना रेस के एंड के पॉइंट पर फर्स्ट पहुंचती है जहां एंटीओप उसे रेस कंप्लीट करने से रोकती है। वो कहती है तुमने चीटिंग की है, शॉर्टकट लिया है। डायना की मॉम भी उसे लेक्चर देते हुए कहती है तुम अभी जीत के लिए रेडी नहीं हो, जीत झूठ से नहीं मिलती। अब कहानी 1984 में स्टार्ट होती है। कुछ गुंडे एक मॉल के ज्वेलरी शॉप को लूटने आए थे। उस ज्वेलरी शॉप के अंदर वैल्यूएबल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के काला बाजारी होता था। ये गुंडे उसी को लूटने आए थे। शॉप लूट कर जाते टाइम उनका ऑपरेशन फेल होता है और मॉल में सभी लोग सिक्योरिटी को बुलाने लगते हैं। उनमें से एक गुंडा एक बच्ची को उठाकर सबको ब्लैकमेल करने लगता है। अब वंडर वुमन वहां आकर फाइट करती है, सब गुंडों को पकड़कर पुलिस के सामने गिराती है और अपने आइडेंटिटी को भी छुपाती है। डायना यहाँ चुपके से वर्ल्ड को सेव कर रही थी। अब यहाँ हम उसके वर्ल्ड वॉर 1 के फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ को देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी कैंप में मर गए थे। उसकी फ्रेंड ईटा कैंडी का भी फ़ोटो था जो ओल्ड हो चुकी थी। डायना वाशिंगटन DC के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। वहाँ पर वो अब न्यू रिक्रूट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर बर्बरा माइनर्वा से मिलती है जिसे लोग हमेशा इग्नोर करते थे। उसके ड्रेस और पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते थे। बारबरा डीप सेल्फ एस्टीम से जूझ रही थी। डायना बर्बरा की नई दोस्त बनती है और दोनों मिलकर FBI के लिए मिनरल को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। ये मिनरल उसी ज्वेलरी हेजिस में था जिसे डायना ने रोका था। इस मिनरल का नाम ड्रीमस्टोन था जो अपेरेंटली लोगों की विश को पूरा करता था। डायना और बर्बरा को ये फेक लगता है। बर्बरा डायना से पूछती है कि यदि वो कोई विश मांगती तो वो क्या होता। डायना इसका कोई जवाब नहीं देती पर मन ही मन में स्टीव ट्रेवर को अपने पास होने की विश जताती। रात में डायना और बर्बरा डिनर पर जाते हैं और कुछ गॉसिप करते हैं। डिनर से वापस आते टाइम एक ड्रंक मैन बर्बरा को फिजिकली हैरेस करने लगता है जिसे डायना आकर मार गिराती है। इसे देखकर बर्बरा की सेल्फ एस्टीम और भी कम हो जाती है और वो फ़ौरन अपने ऑफिस जाकर ड्रीमस्टोन से डायना की तरह ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होने की विश करती है। अगले दिन बर्बरा के लिए दुनिया अचानक बदल जाती है। सब लोग उसे अटेंशन देने लगते हैं। वो फैट लूज करके फिजिकली फिट और ब्यूटीफुल बनती है। मैक्सवेल लॉर्ड नाम के ब्लैक गोल्ड कोऑपरेटिव फ्लेजिंग कंपनी का CEO अब बर्बरा से मिलने आता है। वो एक फेमस TV पर्सनैलिटी था जिसे बर्बरा पहचान जाती है। लॉर्ड इंस्टीट्यूट को तगड़ा पैसा डोनेट करने का प्रॉमिस करता है जिसकी खुशी में वो एक डिनर गाला भी रखता है। इसी बीच वो बर्बरा के ऑफिस में रखी ड्रीमस्टोन को देखता है जिस पर उसकी नज़र पहले से ही थी। मैक्सवेल लॉर्ड एक फ्रॉड था जो TV में लोगों को झूठे ऑयल फील्ड्स बेच रहा था। उसका ऑफिस में उसके सेक्रेटरी रैक्वेल के अलावा कोई और नहीं था। लॉर्ड का एक बेटा था एलिस्टेयर जिसे वो बेहद प्यार करता था। उसके लिए ही वो सब 2 नंबर के धंधे कर रहा था। लॉर्ड की कंपनी का एक अर्ली इन्वेस्टर साइमन स्टैग उसे अब कन्फ्रंट करके अपना पैसा वापस मांगता है। उसे कॉन आर्टिस्ट कहता है। बर्बरा गाला के लिए रेडी होती है। अपने अपीयरेंस से सबको सरप्राइज करती है। डायना भी गाला में आती है जहाँ एक आदमी उसका पीछा करके कहता है मैं आज बचा रहा हूँ, कल तुम दुनिया को बचाना। डायना को वो आदमी स्टीव की तरह दिखता है जहाँ समहाउ स्टीव की सोल उस आदमी को पजेस कर गया था। डायना की विश रियलिटी बन गया था।
डायना डैशकॉन में पहली बार किस करती है। लॉर्ड बर्बरा को सिड्यूस करके उसके ऑफिस से ड्रीम स्टोन चुराता है। उसे अपने ऑफिस में लाकर खुद ड्रीम स्टोन बनने की विश मांगता है। इससे वो ड्रीम स्टोन टूट जाता है, उसकी सारी पावर लॉर्ड में ट्रांसफर हो जाती है। डायना स्टीव के साथ उस आदमी के अपार्टमेंट में जाती है जहाँ ये कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डायना स्टीव को वॉशिंगटन एंड स्मिथसोनियन का टूर कराती है, जहां स्टीव फ्यूचर देखकर हैरान होता है। फर्स्ट फिल्म में स्टीव डायना को लंदन टूर करा रहा था, यहाँ डायना स्टीव को टूर करा रही थी। बर्बरा रूटीन के तहत जिम जाती है, जहां वो हैवी से हैवी वेट्स को भी आसानी से उठाती है। क्योंकि उसने डायना की तरह बनने की विश मांगी थी, तो डायना की सुपर स्ट्रेंथ भी अब उसके अंदर आ गई थी। सरप्राइजिंग साइड इफेक्ट। लॉर्ड अब अपने पावर्स को टेस्ट करने के लिए स्टैग के पास जाता है और उसे ट्रिक करके उससे विश कहलाता है। जब स्टैग विश मांगता है तब लॉर्ड उसे ग्रांट करके उसके बदले ब्लैक गोल्ड कंपनी का ओनर बनता है। स्टैग को मैजिकली अपने रास्ते से हटाने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में IRS टीम स्टैग को टैक्स फ्रॉड में अरेस्ट करने लगती है। लॉर्ड अब एक रिच ऑयल बैरन बन गया था। उसके फ्रॉड ऑयल फील्ड्स अब रियल में ऑयल देने लगे थे। वो अब अपनी पर्सनल असिस्टेंट की ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की विश को भी पूरी कर देता है, जिससे अचानक ऑफिस में कई सारे लोग आने लगते हैं। डायना और स्टीव को अब पता चलता है कि बर्बरा से ड्रीम स्टोन को मैक्सवेल लॉर्ड ने बोरो किया है। ये दोनों उसके ऑफिस चेक करने आते हैं, जहां डायना को स्टोन का ब्रेसलेट मिलता है जिस पर गॉड्स की भाषा में कुछ लिखा हुआ था, यानी ये स्टोन किसी गॉड को बिलोंग करता है। ये गुड भी हो सकता था या एरिस की तरह इविल भी हो सकता था। स्टीव को यहाँ मैक्सवेल लॉर्ड की साइरो जाने के प्लान्स के बारे में भी पता चलता है। डायना अब उसके लिए एक प्राइवेट जेट चुराती है। ये दोनों जेट में भाग रहे थे, तभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ उन्हें रडार पर देख लेते हैं। डायना अपनी पावर्स का यूज़ करके जेट को इन टाइम इनविजिबल बनाती है। अपेरेंटली आज 4 जुलाई यानी अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे था, तो ये दोनों जेट में से ही फायरवर्क्स देखते हैं। बर्बरा अपने स्ट्रेंथ में बेकाबू हो गई थी। वो अब उसे हैरेस करने वाले आदमी को बुरी तरह पीटती है। डायना अब बर्बरा को ड्रीम स्टोन की हिस्ट्री ढूंढने के लिए कहती है। कायरो में मैक्सवेल लॉर्ड एक और ऑयल बैरन एमिर सेड बेन एबिडोस से मिलता है और उसकी विश पूछता है, जिस पर एमिर हंसते हुए मजाक में कहता है, मेरी पुश्तैनी ज़मीन मुझे वापस मिल जाए और वो अब किसी के भी हाथ ना लगे। लॉर्ड उसकी ये विश ग्रांट करके बदले में उसके सारे ऑयल फील्ड्स उसकी सिक्योरिटी टीम को लेता है। इस विश के कारण एमिर की ज़मीन की बाउंड्री के पास एक लॉन्ग वॉल क्रिएट होती है। उसकी सिक्योरिटी टीम अब मैक्सवेल लॉर्ड की हुक्म मानने लगती है। डायना और स्टीव को लॉर्ड की कार्स रोड पर दिखती हैं, जहां डायना उस पर हमला करती है। यहाँ कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। डायना लॉर्ड की कार पर चढ़कर पूछती है, स्टोन कहाँ है? लॉर्ड कहता है, तुम्हारे सामने ही है। डायना को यहाँ पता चलता है कि उसकी सुपर स्ट्रेंथ की पावर चली गई है। इस फाइट में डायना को फर्स्ट टाइम चोट लगती है। डायना को बर्बरा की रिसर्च से ये पता चलता है कि ये ड्रीम स्टोन इंडस वैली सिविलाइजेशन से म्यान सिविलाइजेशन तक पास ऑन होता रहा है। इस स्टोन के दिखने के बाद सभी सिविलाइजेशन मिस्टीरियसली खत्म भी हुए थे। बर्बरा डायना को एक बाबा जीडे नाम के म्यान शमन के बारे में बताती है, जो क्लेम करता है कि वो स्टोन के बारे में जानता है। नेक्स्ट डे डायना, स्टीव और बर्बरा बाबा जीडे से मिलते हैं, जहां वो एक एंशियंट म्यान बुक देता है, जिसके मुताबिक वो स्टोन गॉड ऑफ लाइज डोलोस का है। वो स्टोन विश तो देता है, पर उसके बदले कुछ कीमती चीज़ भी लेता है। डायना को स्टीव मिल गया था, पर उसकी पावर्स चली गई थी। डायना और बर्बरा दोनों यहाँ कॉन्फ्लिक्ट में थे, एज दोनों अपनी विश को छोड़ना नहीं चाहते थे। बुक के हिसाब से यदि स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया या विश को छोड़ा दिया जाए तो वो सब कुछ नॉर्मल कर देता है। डायना को यहाँ मैक्सवेल लॉर्ड की खुद को ही स्टोन बनाने के बारे में भी पता चलता है। मैजिक विश ग्रांटिंग एबिलिटीज से मैक्सवेल लॉर्ड फिजिकली कमज़ोर हो रहा था। स्टोन ने उसे स्टोन में बदला था, बट उससे उसकी हेल्थ को छीन लिया था। हेल्थ के लिए वो अब दूसरों की विश ग्रांट कर उनसे हेल्थ मांग रहा था। ज़्यादा लोगों को विश ग्रांट करने के लिए उसे ज़्यादा लोगों से हेल्थ चाहिए थी। वो कई बिजनेस लोगों को विश ग्रांट करता है। वो अचानक दुनिया के आधे ऑयल फील्ड्स का मालिक बनता है। इससे देशों के बीच वॉर स्टार्ट होते हैं, जिसके खिलाफ अब लोग उसके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं। स्टीव डायना से अपनी विश को छोड़ने के लिए कहता है, एज इन उसके बगैर वो कमज़ोर थी और लॉर्ड को वो ऐसे नहीं रोक सकती थी। डायना की लाइफ में सदियों के बाद खुशियाँ आई थी, तो वो उसे छोड़ने के लिए मूड में नहीं थी। वो इस आइडिया से मना करती है। तभी हम उसका घर एमेजोन के एंशिएंट क्वीन एस्टेरिया का गोल्ड आर्मर भी देखते हैं, जिसे डायना स्टीव को दिखाती है। यहाँ डायना का लासो लोगों से केवल सच्चाई बुलवाता नहीं था, पर उसे दिखाता भी था। स्टीव यहाँ एस्टेरिया को मैन ट्राइब से फाइट करते देखता है।
मैक्सवेल लॉर्ड अब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से मिलकर उनसे उनकी विश पूछता है। प्रेसिडेंट कहते हैं यदि मेरे पास 100 और न्यूक्लियर हेड्स होते तो मैं ये दुनिया में शांति ला सकता हूँ। लॉर्ड हंसते हुए उसकी विश ग्रांट करता है और बदले में खुद को डी फैक्टो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। सभी आम लोग, ऑफिशियल्स, आर्मी, सभी लोग उसे सुपर प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रीट करने लगते हैं। प्रेसिडेंट से लॉर्ड को एक टॉप सीक्रेट सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जो प्लेनेट में किसी भी ब्रॉडकास्ट सिस्टम को हैक कर सकता था। लॉर्ड अब उसके सहारे दुनिया के सभी लोगों की विश को पूरा करके अपनी हेल्थ को इनविंसिबल बनाना चाह रहा था। डायना और स्टीव भी अब व्हाइट हाउस आकर लॉर्ड को कन्फ्रंट करते हैं। डायना लॉर्ड की सिक्योरिटी से फाइट करके लॉर्ड बंदी बनती है। तभी बरबरा वहां आकर डायना से फाइट करने लगती है। वो अपनी विश को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लॉर्ड यानी ड्रीमस्टोन की जान बचाती है। डायना बरबरा के मुकाबले कमज़ोर थी, इसलिए वो फाइट हार जाती है। डायना अपने फ्रेंड से कहती है स्टोन ने तुमसे तुम्हारी ह्यूमैनिटी, काइंडनेस छीन ली है। अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण स्टीव डायना को अपनी विश छोड़ने के लिए मजबूर करता है। वो अपनी फेट को एक्सेप्ट करता है। डायना भी रोते हुए स्टीव को विदा करती है। इसके साथ ही उसके पावर्स फिर उसके पास आ जाते हैं। वो अब अपने घर जाकर एस्टीरिया का आर्मर पहनकर ब्रॉडकास्ट स्टेशन जाती है। बरबरा भी अब लॉर्ड से एक विश मांगती है। उसे अब किसी की तरह बनना नहीं था, उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी थी। इसलिए वो एपेक्स प्रीडेटर जैसे पावर वाले एनिमल की विश मांगती है। लॉर्ड उसे वो विश देता है। लॉर्ड अब ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर जाकर दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करने लगता है, लोगों से उनकी विश मांगता है। एक चाइनीज़ वेट्रेस लेडी जोकिंगली कहती है मैं फेमस बनना चाहती हूँ और फ़ौरन ही फेमस हो जाती है। मीडिया उसके रेस्टोरेंट में आकर फ़ोटो लेने लगती है। ऐसे ही दुनिया भर में हर किसी की विश गुड या बैड दोनों पूरी होने लगती है। डायना ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर आकर लॉर्ड को रोकने जाती है पर उसे बरबरा रोकती है। वो अब एक एपेक्स प्रीडेटर चीता में कन्वर्ट हो गई थी। इन दोनों में घमासान फाइट होती है। डायना बरबरा को विश छोड़ने के लिए कन्विंस करती है पर बरबरा नहीं मानती। फाइनली डायना उसे इलेक्ट्रोक्यूशन देकर बेहोश करती है। नेक्स्ट डायना मैक्सवेल लॉर्ड पर अपने रस्सी का इस्तेमाल करके उसे और पूरे वर्ल्ड को विशेस की ट्रुथ दिखाती है, कैसे एक की विश दूसरे की मुसीबत बनके पूरे सिविलाइजेशन को ही खत्म कर रही थी। यहाँ प्रेसिडेंट के न्यू न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो विश से प्रकट हुए थे वो रशिया पर हमला करने जा रहे थे। इसके चक्कर में रशिया ने भी अपने वेपन्स दाग दिए थे। दुनिया का अंत नज़दीक था। इसी बीच हमें मैक्सवेल लॉर्ड की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ उसके डैड एब्यूजिव थे और बचपन में वो एक उदास बच्चा था। यहाँ पर लॉर्ड ये सब अपने बेटे एलिस्टेयर की बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहा था। वो अपने बेटे को प्रिंस की तरह रखना चाहता था, लेकिन रियलिटी में एलिस्टेयर न्यूक्लियर कैस्ट्रोफ के बीच रोड पर अकेले खड़ा था, अपने डैड का नाम लेकर रो रहा था। इन सब को देखकर लॉर्ड को अपनी गलती याद आती है और वो फाइनली अपनी विश छोड़ता है। दुनिया भर के सभी लोग अपनी विश छोड़ देते हैं। बरबरा भी अब चीता से फिर से बरबरा बन गई थी। दुनिया फिर से प्री ड्रीमस्टोन स्टेट में चली जाती है, जहाँ डायना को कोई नहीं जानता था। एंड में डायना को हम एक क्रिसमस पार्टी में देखते हैं, जहाँ वो उसी आदमी से मिलती है जिसकी बॉडी में स्टीव की सोल थी। वो खुशी से भरी इस दुनिया को देखकर खुश थी। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमेज़न की एंशिएंट क्वीन एस्टेरिया अभी भी जिंदा है। वो भी डायना की तरह सीक्रेटली ह्यूमैनिटी की मदद कर रही है। यह फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म वंडर वुमन 1984 की कहानी। फर्स्ट फिल्म इससे भी बेहतर थी। इसमें एक्शन कमाल है, स्क्रिप्ट राइटिंग स्लोपी है और ये वंडर वुमन कॉमिक बुक्स को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करती। फिल्म में न्यूक्लियर वेपन्स मैजिकली हवा में से आ रहे हैं, बट स्टीव की सिर्फ सोल आती है, बॉडी नहीं। ये लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के बारे में अपडेट्स आपको वहां पर भी मिले। तो कैसी लगी आपको इस फिल्म की स्टोरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।